हैप्पी करवा चौथ। तो आज है करवा चौथ और आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे उन सब्सक्राइबर को, लेडीज सब्सक्राइबर जो हैं जिन्होंने आज फास्ट रखा है, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की। और उनको थैंक यू भी दिल से बोल रही हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और पसंद कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो बस चलिए आज मैं पूरा दिन आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे मैंने आपके करवा चौथ सेलिब्रेट किया। और इधर मैं करवा चौथ के दिन मॉर्निंग का टाइम है, मतलब ज़्यादा मॉर्निंग नहीं है, 9:30 का टाइम हो रहा है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी जा चुके हैं। उसके बाद में ही पूजा करती हूँ। वो तो डेली मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ, जब सब चले आते हैं उसके बाद रिलैक्स होकर पूजा करती हूँ। और बस इधर मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है, उनको वस्त्र वगैरह पहना दिए हैं और फूल भी चढ़ा दिए हैं। मैंने पूजा के लिए मंगा लिए थे मॉर्निंग में, मतलब पूजा का सामान मैंने लगभग मंगा लिया था सारा मॉर्निंग में ही। और बाकी जो सामान लगता है लेडीज़ का, करवा वगैरह सीखे, तो ये सारी मैं पहले लेकर आई थी। पायल बिछिया पहन लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैं लेकर आई थी, मैंने माता रानी में चढ़ा दी थी। तो मैं कोई भी सामान लाती हूँ तो पहले माता रानी को चढ़ा देती हूँ, अच्छा रहता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, इधर बैठ के दिखाती हूँ अच्छे से डेली यूज़ के हिसाब से। ये देखिए इसकी डिज़ाइन, एक मिनट दिखाते हैं, ऐसे दिखाऊंगी तो दिखेगा आपको। ये देखिए पास से दिखाती हूँ। तो ये इसकी डिज़ाइन है, बहुत मुझे एकदम डिफरेंट सी लगी और बहुत अच्छी सी मुझे लगी। इसमें चांदी के बीट्स से हैं, छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं। तो चांदी के बीट्स से लगे हुए हैं, कलरफुल मोती लगे हुए हैं बीच बीच में, ग्रीन और रेड। और बहुत लाइट वेट है और डेली यूज़ के हिसाब से मैंने लिए, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने 2 ये पायलें ले ली थी और ये मैंने बिछियाँ ली थी। ये देखिए ये बिछियाँ हैं, एक मिनट ऐसे दिखाते हैं। ये देखिए, तो ये मैंने बिछिया ली थी और ये पायलें ली थी। बस अब मैं अभी पहन लूँगी और बस शाम को, मतलब दिन में ये सारी चीज़ें मैं पहन लेती हूँ ताकि शाम को जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें, कभी कभी होता है ना पायल बिछिया का तो मुझे याद नहीं रहता, तो मैं अक्सर ऐसे ही शायद पुरानी पहने रह जाऊँ, तो यही रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो पहनने की चीज़ें होती ना, तो मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। तो रंग मैंने लगा लिया, बस पायलें पहन लेती हूँ और शाम को सिर्फ तैयार होना रह जाएगा और पूजा की तैयारी करूँगी। तो चलिए पहनते हैं पायल। और साड़ी सिंपल सी साड़ी है, वैसे मैं एक साड़ी और 2 साड़ियाँ मतलब एक मैं लेकर आई थी साड़ी, तो वो मैं नहीं पहन रही हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा प्रिंट बना हुआ है, तो थोड़ा सा लग रहा था कि पूजा में क्यों ब्लैक पहने। ऑप्शंस हैं जब दूसरा। और मायके से मेरी एक साड़ी आई थी, तो वो मेरी रखी हुई है, कंप्लीट है, मतलब उसका ब्लाउज जो, हाँ कंप्लीट साड़ी वो मेरी, तो बस वही मैं पहन लूँगी। तो फिर चलिए अभी आपको दिखाती हूँ कि चलिए पहले मैं ये पहन लेती हूँ फिर आपको साड़ी दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं पहन रही हूँ, बड़ी मशक्क़त से निकल रही है ये पायल, मतलब बहुत मेहनत लग रही है, इतनी टाइट वो चिपक गई है। तो बस फाइनली वो निकल गई और मैं ये पायल पहन ले रही हूँ और बहुत अच्छी लग रही है, एकदम लाइट वेट है। डेली में आप आराम से ऐसी पतली पायलें अच्छी लगती पहनने में, तो कोई दिक्कत नहीं रहती। इधर मैं आ गई सीधे किचन में और साड़ी दिखाना ही भूल गई। तो चलिए अभी लास्ट में दिखाऊंगी, जब मैं सारा खाना बना के रख दूँगी, फिर जब मैं तैयार होने जाऊँगी तभी निकाल के दिखाऊँगी आपको साड़ी। तो इधर मैं डाल रही हूँ घी, मुझे बनानी है पूजा के लिए पूड़ी। तो हमारे यहाँ पूजा में 5 पूड़ियाँ लगती हैं, तो सबसे पहले मैं पूजा का सामान जो भी है वो बना लूँगी, तो सही रहता है क्योंकि गैस फिर बार बार क्लीन करनी पड़ेगी। तो इससे पहले मैंने सोचा पहले पूड़ियाँ निकालूँ, 5 पूड़ियाँ लगती हैं पूजा में, तो छोटी छोटी, तो बस वो मैं निकाल लूँगी घी में। और ये टाइम हो रहा है 3:30 का। मैं 1-2 घंटे मैंने रेस्ट कर लिया था मॉर्निंग में, फिर उसके बाद मैं आ गई सीधे किचन में, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी है और फास्ट भी है। आज पानी और दूध वगैरह, सॉरी चाय पानी तो कुछ मिला नहीं, तो धीरे धीरे बैटरी डाउन हो रही है मेरी। तो 3 साढ़े 3 पे तो लग रहा था थोड़ा सा
पानी का लग रहा था और प्यास लग रही थी, भूख तो नहीं लग रही थी ज़्यादा। भूख का तो इतना ज़्यादा नहीं रहता, जितना चाय पानी मिल जाता है तो वो फिर चल जाता है, लेकिन जिनको आदत होती है चाय की उनको थोड़ा ज़्यादा लो फील होता है, जैसे मुझे होता है। और बस इधर मैं पूजा की पूड़ी निकाल रही हूँ, उसके बाद करूँगी खाने की तैयारी, शाम के खाने की। तो हमारे खाने का भोग नहीं लगता, बस ये पूड़ियों का और मिठाई वगैरह जो होती है उसका भोग लगता है। और खाने में कच्चा खाना बनता है हमारे यहाँ, जैसे कढ़ी वगैरह होती है चने की दाल, उसको कच्चा खाना बोलते हैं। पूड़ी वगैरह जो वो बनता है उसे पक्का खाना बोलते हैं, तो वही मैं बोल रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कैसा कच्चा, क्या कच्चा खाना नहीं, मतलब पका कर ही बनता है, लेकिन वो जो रोटियाँ बनती हैं उसको बोलते हैं कच्चा खाना। तो वही बनेगा हमारे यहाँ करवा चौथ में, वही बनती है कढ़ी वगैरह, तो वही बनाऊँगी मैं। ये प्रसाद की पूड़ी मैं निकाल रही हूँ, इसको करवे में रखूँगी। तो पूड़ी मेरी बन गई है और ये है फरे कच्चे आटे के, तो इनको मैं बना लूँगी, ऐसे शेप दे देते हैं फरे जैसा। और इनको सीकों से जब अर्घ देते हैं उस टाइम यूज करते हैं, खाते नहीं है इसको। आप सोच रहे होंगे शायद इसको खाना ही नहीं, ये खाना नहीं है, सिर्फ अर्घ देने के लिए है। तो मैं जितनी सीखें होंगी 7 उतने ही फरे बनेंगे। और ये मैंने 5 पूड़ियाँ बना ली है, 7 फरे बना लिए हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं घी लगा दूँगी ताकि वो चिपके नहीं, मतलब रखने में पूड़ियों में, या ऐसे भी रखने पड़ेंगे, पूड़ियों के नीचे रखे जाते हैं ये। तो पूजा का सामान मैंने तैयार कर लिया है और इसको मैंने इधर ही मंदिर में प्रसाद मतलब रख दिया है। अब इधर बनाऊंगी मैं खाना। तो सबसे पहले दही बड़े बनाऊंगी और ये मैं चमचे में तड़का लगा रही हूँ। कौन कौन लगाता है आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं तो लगाती हूँ। और इधर मैं मट्ठा जो था छाछ, उसको मैं तड़का दे रही हूँ। और ये मैंने उसमें थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च और पिसी धनिया लास्ट में डाल दी है और बस उसमें तड़का मार दिया है जीरा और हींग डाल के। और ये है मूंग दाल के दही बड़े बनाऊंगी मैं, उड़द की दाल के नहीं बनाऊंगी क्योंकि कम खाते हैं बच्चे, तो खाते ही नहीं है, हस्बैंड भी कम खाते हैं, उन्हें मूंग की दाल के अच्छे लगते हैं। तो जो अच्छा लगता है मैं वही बनाती हूँ। तो देखिए तड़का लग गया है। और ये दाल जो है जैसे मुंगोड़ों में दाल पीसते हैं ना, उसी मतलब जिसमें लहसुन हरी मिर्ची अदरक वगैरह डाल के, तो वही सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। लेकिन इसमें क्या है ना, एकदम बारीक पेस्ट मैंने बनाया, थोड़ा सा पतला, ज़्यादा नहीं। और ये देखिए जैसे ही मैंने कढ़ाई में डाला पूड़ियों की तरीके फैल गया अपने आप और बहुत अच्छे शेप में आ गया एकदम बारीक पीसने में। और इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं कि मतलब बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में मूंग दाल के बड़े। तो इसी तरीके मैं बना लेती हूँ, एकदम बारीक पेस्ट बनाती हूँ तो ये फूल जाते हैं और इनको मतलब फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती हाथ से। और ये देखिए टाइम हो रहा है काफ़ी, मैं घड़ी भी देखती जा रही हूँ कि इतने टाइम से मुझे सारे काम कंप्लीट करने हैं। तो जब ये सब माइंड में रख के काम करती रहती हूँ तो सारे काम टाइम से हो जाते हैं। तो जब मैंने चने की दाल को भी भिगो दिया था, जो कि मैं दाल के फरे बनाऊँगी चने की दाल के। तो सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी बना लूँगी क्योंकि शाम का वक्त है, कोई इतना ज़्यादा खाएगा नहीं। लेकिन जो चीज़ें शगुन की बनाई जाती हैं त्योहारों में तो वो तो मैं बनाऊँगी और थोड़े थोड़े बना लूँगी सारी चीज़ें। दही बड़े तो थोड़े एक्स्ट्रा बनाऊँगी क्योंकि तो चल जाते हैं 2-3 दिन, अच्छे लगते हैं खाने में। और मैं ही खाती हूँ, बच्चे तो खाएंगे नहीं, वैसे भी कम खाते हैं सारी चीज़ें। तो ये गरम गरम मैंने निकाल दिए हैं और इसमें छाछ में डाल दूँगी, गर्मा गर्म डाल दूँगी। तो 2 मिनट में बस डालते ही ये एकदम अच्छे से सॉफ्ट और फूल जाते हैं। तो इधर बेटी को मैं पढ़ रही थी तो उसको भी मैं देती जा रही हूँ कि वो खाती रहेगी। गरम अच्छे लगते हैं, सादे मतलब ऐसे बिना दही वाले। तो उसको देकर आऊँगी तो वो खा लेगी। बच्चों को ध्यान देना पड़ता है, बीच बीच में देखना पड़ता है क्योंकि उनको इतना अंदाज़ा नहीं रहता कि उन्हें भूख लगी क्या है। अब इधर मैंने सारे दही बड़े निकाल दिए। इसी भगोने में मैंने बेसन का मतलब वो बनाऊँगी, कढ़ी बनाना है। तो पकौड़ी भी मैंने निकाल ली थी और इस पर मैंने कढ़ी को छोंक दिया है। तो एक ही कढ़ाई में मेरे सारे काम होते चले जाएंगे। और पता नहीं क्यों ये इतनी हल्की कढ़ाई है, इतनी जल्दी मतलब तेज़ आंच में जलने लगती है। लेकिन मेरे हाथ में यही कढ़ाई आती है, मुझे पता नहीं होता है ना कि किसी चीज़ से इतना वो लगा हो जाता है तो लगता है बस यही चढ़ा दो सीधे। और ये साइज में हर चीज़ में परफेक्ट है, बस थोड़ी सी हल्की है तो तेज़ आंच में जलने लगती है। तो बस इधर मेरे दही बड़े बन गए हैं, कढ़ी मैंने छोंक दी है। अब एक साइड में ये मैंने कुछ सादे भी रख दिए, कभी चाय, वैसे चाय में किसी को अगर खाने होंगे तो खा लेंगे। तो इधर देखिए मेरी कढ़ी भी बन गई है और साथ के साथ एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ से सारा सामान मैं सेट करती जा रही हूँ। तो ये मेरी आदत में रहता है, पेशेंस नहीं है कि बाद में रख लूँ,
ये लगता है कि जैसे जैसे काम होता जाए साथ के साथ सामान भी सेट करती जाती हूँ। तो कढ़ी में थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि पतला सा लग रहा था। अब ये चने की दाल इधर मतलब भिगो दी थी मैंने, तो अच्छे से फूल गई है। थोड़ी सी मैंने डाली है बिल्कुल, और ये थोड़ा सा जीरा है जिसको मैं तवे में भूंज लूँगी, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी पीसी धनिया, और बस ये सब डालकर थोड़ा सा गैस मैंने बंद कर दी तब डाला, नहीं तो जल जाएंगे बहुत जल्दी क्योंकि पिसी हुई है ऑलरेडी पहले से। तो बस इसको मैंने पहले ग्राइंडर में डाल के पीस लिया था। उसके बाद चने की दाल, लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ये डाल के मैंने पेस्ट बना लिया। अब इसमें नमक डाल दूँगी और इसको भर लूँगी। इसकी रेसिपी मेरे वीडियो में है, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। और ये मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और बस इधर चावल बन गए। तो लगभग मेरा पूरा खाना कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए मेरा पूरा खाना पूरा बन गया, मेरा इसमें राइस सब बन गया। इसमें राइस है, इसमें मैंने दही बड़े बनाए थे, ये देखिए फूल भी गए अच्छे से। ये मेरी कढ़ी बन गई है। अभी इसमें तड़का लगाना है और इसमें चाट मसाला डालूंगी। और ये मैंने बनाए थे फरे, इनको मुझे फ्राई करना है, तो अभी मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। अभी मैं फ्राई करूँगी। और इस पे मेरी सब्जी है आलू गोभी की, राइस है। और इधर आ गई किचन से मैं हो गई बिल्कुल फ्री। अब शाम का टाइम भी हो गया है, तो बस मैं अब होंगी तैयार। तो ये मैंने निकाली अपनी साड़ी। तो चलिए मैं आपको अपनी साड़ी दिखाती हूँ कि कौन सी पहन रही हूँ मैं साड़ी। तो सारी चीज़ें मैंने कल ही रख ली थी निकाल कर। वैसे तो मतलब अलमारी में चूड़ियों का सेट भी बना लिया था और क्या पहनना है इसको भी डिसाइड कर लिया था एक दिन पहले ही। तो बस अभी निकाल के रख लूँगी। तो ये है वो साड़ी, ये चूड़ियों का सेट है मेरा, और ये ब्लाउज है। ब्लाउज़ तो मैं सोचूंगी दूसरा शायद पहनूं। ये गोल्डन मैंने निकाल के रख लिया था। अभी ये देखिए मेरी साड़ी है, बहुत सुंदर लग रही है। मैरून कलर है, पूजा में ऐसे कलर अच्छे लगते हैं। गोल्डन वर्क है इसमें, काफ़ी लाइट वेट है। और ये मेरी चूड़ियों का सेट है। तो बस मैंने हाफ हाफ कर लूँगी और दोनों हाथों के लिए मेरे ये सेट तैयार हो गया है। तो बस अब मैं तैयार होना स्टार्ट हो गई। और देखिए लास्ट में जो मैंने कंगन थे वो मैंने चेंज कर लिए, कांच वाले लगा लिए, ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे। तो चूड़ियाँ वगैरह सबसे पहले तैयार होने से पहले मैं चूड़ी पहन लेती हूँ। मैं हाथ मुँह धुलकर आ गई थी और बस ये मैंने साड़ी को भी पहन लिया है। और ज़्यादा भारी नहीं है, दिखने में भारी लग रही है लेकिन काफ़ी लाइट वेट है और बहुत जल्दी बन गई मुझसे पहनते। तो मुझे ऐसी साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं कि पहनने में कंफर्ट हो, बिल्कुल दिक्कत ना हो पहनने में कोई। तो ये है मेरी पूरी साड़ी, मैं इसे आपको पास से दिखा दूँ। तो देखिए और मैंने अच्छे से बांध लिए। कैसी लगी आपको मेरी साड़ी कमेंट्स में बताना। और इधर मैं तैयार हो गई हूँ, पूरा मेकअप वेकअप मैंने कर लिया है और ये मेरा फाइनल लुक है। बस मैं ज्वेलरी वगैरह जो भी पहनना है पहन लूँगी। चलिए मैं तैयार हो गई हूँ, इसको भी पहन लेती हूँ। ये है मेरी शादी की चुन्नी जो मैं पहनने जा रही हूँ। तो ये मैंने उल्टी चुन्नी डाली थी, फिर याद आया ये तो उल्टी है, और बस इसको मैं अब सीधी डालूंगी। और ये मेरी शादी की है, मुझे बहुत सुंदर लगती है। इसका कलर एकदम ब्राइट रेड कलर है, मतलब जैसे टमाटरी रेड कर बोलते हैं ना, वैसे ही कलर है, जिससे बहुत ज़्यादा एकदम खिली खिली सी लगती है। इतनी पुरानी होने के बावजूद भी एकदम चीज़ को न्यू लुक दे देती। जब भी मैं किसी भी साड़ी में डालती हूँ ना तो उसकी साड़ी की और खूबसूरती बढ़ जाती है इस चुन्नी से। तो बस ये मैं हो गई हूँ तैयार, और तैयार होने के बाद बहुत खुश हो रही हूँ। अच्छा लगता है जब अपने आप को कभी इतना तैयार होकर देखो तो मन अच्छा लगता है। तो मुझे तो लगता है अक्सर तैयार होकर रहना चाहिए, इतना नहीं लेकिन फिर भी रहना चाहिए, जिससे देखकर मन खुश होता रहे। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आपको कैसा लगा मेरा मेकअप, मेरी साड़ी, मेरी ज्वेलरी, कमेंट्स में आप ज़रूर बताना।
तो इधर आ गई हूँ मैं, अब करूँगी पूजा की तैयारी। चौकी बिछा दी है मैंने, उसमें लाल आसन डाल दिया है। तो हमारे यहाँ सिंपल तरीके से होती है पूजा। तो ये जो करवा चौथ का कैलेंडर है, इसको मैंने वॉल पे चिपका दिया। वैसे इसकी फ्रेमिंग भी होती है, लेकिन मंदिर मेरा छोटा है इसलिए ऐसे फ्रेमिंग नहीं कराई मैंने। तो जब पूजा करती हूँ तो ऐसे ही वॉल पे लगा लेती हूँ। और बस कलश रखूँगी, मतलब गौर बनाऊँगी, उसी से मैं अपना कलश बदलूँगी जो बदला जाता है। तो हमारे यहाँ एक ही करवा मतलब रखा जाता है, किसी के यहाँ 2 करवे की होती है, लेकिन मेरे यहाँ एक ही करवे की पूजा होती है। उसी में मतलब जल डाल के और जो मिठाई है वो रखते हैं और दिया जलाते हैं। ये मैंने आटे का दिया जला दिया है तिल का तेल डाल के। और बस सिंपल तरीके से होती है हमारे यहाँ पूजा। सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा अलग रहता है पूजा करने का। मैंने देखा है कई लोगों के यहाँ थोड़े से चेंज हो रहते हैं पूजा का, लेकिन चीज़ें वही हैं सारी। बस अपने अपने तरीके होते हैं पूजा करने के, वही भगवान वही सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर मैं मिठाई लगा दूँगी, मिठाई फल जो भी है उसका भोग लगा दूँगी। और टाइम भी हो गया था, 7 बजे का टाइम हो गया था। और इधर मैंने अपना कलश मतलब करवा भी सजा लिया है और दिया जलाऊंगी। दिया जलाने के बाद मैं किताब पढ़ूंगी। किताब की भी पहले मैंने पूजा कर ली थी। और बस अभी कुमकुम लगाऊंगी पहले कलश में। गौर में पहले गौर की पूजा करेंगे, उसके बाद कलश की मतलब करवे की। फिर उसके बाद कैलेंडर में जो गणेश भगवान जी बने हैं और जितनी भी सुहागिनें बनी होती हैं कैलेंडर में, उन सबको मैं टीका लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैं करती हूँ पूजा। ये देखिए, पता नहीं कैमरा कैसे उल्टा हो गया, पता ही नहीं चला। तो उसके लिए सॉरी, आपको भी सब उल्टा उल्टा दिख रहा होगा। फिर मेरी बेटी ने सही कर दिया। अब इनको माला मुझे पहनाते नहीं मिलती, फिर मैंने ऐसी चढ़ा दी है। अब मैं भोग लगा दूंगी फल और मिठाई का। तो जब हम तैयार होते हैं पूजा करते, तब तो बिल्कुल भी प्यास और भूख कुछ भी एहसास नहीं होता। तो इस समय मुझे प्यास भी नहीं लग रही थी, अच्छा लग रहा था बहुत। और शाम हो गई थी, तो बस मैं पूजा करके अब ऊपर आ गई हूँ। एक फूल देना, ये तोड़ के फूल डाल दूँगा, थोड़ा कलश रखेंगे। मिष्टी इधर आओ, मिष्टी ये फूल तोड़ो। ये तो इधर मैं नीचे से पूजा करके अब ऊपर आ गई हूँ। बस अब चाँद को अर्घ देना है, बस उनका ही वेट है चाँद का। और आज तो चाँद बहुत लेट निकले थे हमारे यहाँ, तो मतलब 9 बज गए थे वेट करते करते। उसके बाद कहीं चाँद दिखा मुझे। तो बस जल्दी से मैंने पूजा करी, कुमकुम वगैरह अक्षत हैं जो है सारी मतलब चीज़ें चढ़ाई चाँद को। और बस चलनी से पहले चाँद को देखा, फिर अपने हस्बैंड को भी देखा चलनी से। तो ये दिया मैंने पहले नीचे रख दिया है। अब इसी जल से जो मैं करवे में जो हम जल भरते हैं, हम लोग इसी से अर्घ देते हैं। तो ये देखिए चाँद दिख रहा है एकदम, आपको दिख रहा होगा एकदम रेड कलर का। तो एकदम इस बार क्लियर नहीं आया, बिल्कुल धुंध सी, पता नहीं क्यों धुंध सी छाई हुई थी। और बस अब मैं पूजा हमारी हो गई है। अभी मैं हस्बैंड की करूँगी, टीका लगाऊँगी उनको। और ये फाइनल पानी पी लिया मैंने, नारियल पानी था, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे।
तो ये था मेरा करवा चौथ का पूरे दिन का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।